जब महर्षि गौतम पे ब्रह्म गोहत्या का पाप लग गया, सब ऋषियों ने उन्हें वहां से निकाल दिया। वो ब्रह्मगिरी पर्वत पर आकर रहने लगे। उन्होंने पहले ब्रह्मगिरी पर्वत की परिक्रमा करी, उन्होंने और अहिल्या ने। फिर पर्वत पर अपना आश्रम बनाया। उनके शिष्य और वो माता अहिल्या के साथ वहीं निवास करने लगे। इस तरह ब्रह्म ऋषि गौतम और अहिल्या माँ ने एक पार्थिव शिवलिंग बनाया, वहां पर अपनी पूजा आरंभ कर दी। अब पूजा करते हुए उन्हें काफी समय बीत गया, तो उन्होंने शिष्यों से कहा, भाई हम तपस्या करते हैं कुछ दिन अपने आराध्य परमपिता शिव की। ये कहकर शिष्यों से कहा, आप आश्रम की देखभाल कीजिए यथाविधि यथारूप। इस तरह महर्षि गौतम और अहिल्या माँ दोनों तपस्या में लीन हो गए। कुछ महीनों की तपस्या के बाद ही भगवान शिव ने दर्शन दिए। अब अपने सामने अपने आराध्य को पाकर ब्रह्म ऋषि गौतम और माता अहिल्या बड़ी खुश हुई, बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने, प्रभु आपने दर्शन देके हमको कृतार्थ कर दिया, हमें पुण्य से भर दिया। फिर उन्होंने बताया कैसे कैसे हम पे वो हत्या का पाप लगा है। तब भगवान शिव ने कहा, आप पर कोई गो हत्या का पाप नहीं लगा है, वो सब उन दुराचारियों की साजिश थी आपके खिलाफ। आपके विरुद्ध उन लोगों ने एक साजिश रची थी जिसमें आप पे इल्जाम लगाया गया। इस तरह आप गो हत्या के पाप से मुक्त हैं। अब आप बताइए, क्या प्रभु फिर भी आप देह नहीं चाहते हैं? तो माता गंगा को प्रकट करके हमारे पुण्य पाप या जो भी हैं, हमारे सब कर्मों को धो दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। आप तो करुणा निधान है, कृपा निधान है, सर्वेश्वर है, नाथों के नाथ हैं, परम पिता शिव हैं। ये सुनकर भगवान शिव बड़े खुश हुए, बोले, उन्होंने गंगा जल निकाला तो गंगा जल ने स्त्री का रूप धारण कर लिया, गंगा मैया का। तो उन्होंने कहा, गंगे परम ऋषि के दोषों को धोकर इन्हें दोष मुक्त कर दीजिए। तो गंगा मैया ने कहा, जैसी आज्ञा सर्वेश्वर। तो गंगा मैया ने अपना वहां पे एक कुंड बना के उसमें अपना जल भर दिया, जिसमें सब लोग नहा के अपने पापों से और अपने कर्मों को धोकर मुक्त हो गए। तो भगवान शिव ने कहा, जो भी यहाँ नहाएगा सच्चे मन से अपने पाप कर्मों से मुक्ति पाने के लिए, जो उसने पीछे किए हैं, और भविष्य में कोई पाप नहीं करेगा, ये प्रण लेगा, किसी का बुरा नहीं करेगा, तो उसके सारे कर्म यहाँ धुल जाएंगे। लेकिन जो यहाँ पर नहाएगा और उसके बाद भी पाप कर्म करेगा, तो उसके पिछले पाप दुगने हो गए, उस पर वापस आ जाएंगे। तो भगवान शिव ने जब ये वरदान दे दिया,
महर्षि गौतम अहिल्या माता को। तो गौतम ऋषि बोलते हैं, प्रभु आपने दर्शन दे के हमें बहुत कृतार्थ किया, बहुत वो किया। मैं चाहता हूँ माता गंगा यहाँ पे विराजमान हो जाए। तो शिव ने कहा, गंगे आप कलयुग के 28वें मनवंतर तक यहाँ पर रहोगी पृथ्वी पर, जिससे लोग अपने पाप कर्मों को यहाँ धो सके। तब गंगा मैया बोली, सर्वेश्वर हे दीनदयाल, हे करुणा निधान, हे परमेश्वर, मैं पृथ्वी पर तो रुक जाऊंगी, मगर इसके लिए आपको और पार्वती को यहाँ पे मेरे साथ विराजमान होना पड़ेगा। तब उन्होंने उस पार्थिव शिवलिंग के अंदर वो दोनों स्थापित हो गए, माँ पार्वती और आदिदेव शिव। और अपने स्थान को चले गए। इस तरह उस शिवलिंग का नाम त्र्यंबकेश्वर पड़ा। त्र्यंबकेश्वर महादेव की उत्पत्ति और स्थापित होने की ये कथा है। वैसे उसमें एक कथा ये भी है, क्या वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का अंश भी यहाँ पे विराजमान है, मगर उसकी कथा इसमें अलग है। अब जो नदी वहाँ पे गंगा नदी बहने लगी, गंगा मैया वहाँ विराजमान होकर चलने लगी अपना रास्ता बना के। तो महर्षि गौतम अहिल्या ने उनका बहुत आदर सत्कार, बहुत पूजा अर्चना की। गंगा मैया खुश हो गई। तो उन्होंने कहा, ब्रह्मऋषि गौतम, आज के बाद मेरे यहाँ पे स्थापित होने को गंगा को गौतमी गंगा के नाम से पुकारा जाएगा। इस तरह वहाँ गंगा गौतमी गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये कथा तो यहाँ तक थी। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है कि सब ऋषियों को पता लगता है कि ब्रह्म ऋषि गौतम ने गंगा को शिव जी के यहाँ से अपने यहाँ ले आए हैं। बहुत सारे ऋषि मुनि आने लगे। जब उन ऋषियों को जिन्होंने साजिश सोची थी उन्हें पता लगा, उन्हें बड़ा पछतावा हुआ। वो भी आए गंगा मैया के दर्शन करने। सबने क्षमा याचना की। तब गंगा मैया जैसे ही गंगा मैया के पास पहुंचे तो गंगा मैया लुप्त हो गई। ब्रह्म ऋषि गौतम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हुआ। अहिल्या माँ भी आश्चर्य में पड़ गई। तब आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्म ऋषि गौतम, इन्हीं दुराचारी ऋषियों ने जो अब आए हैं बाद में, इन लोगों ने आपके खिलाफ साजिश रची थी और इनकी वजह से गंगा लुप्त हो गई है। अगर ये इस ब्रह्मगिरी पर्वत की 101 परिक्रमा करेंगे तो गंगा मैया इन्हें दर्शन देगी, नहीं तो अन्यथा नहीं देंगी दर्शन इन्हें। अब ब्रह्म ऋषि गौतम ने गंगा मैया की आरती उतारी, प्रार्थना करी और वो ऋषि मुनि ब्रह्मगिरी पर्वत के 101 परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा करते ही माँ गंगा प्रकट हुई, उन्हें दर्शन दिए। इस तरह गौतमी गंगा फिर से बहने लगी। परंतु एक दिन ऐसे ध्यान से बैठे थे
ब्रह्म ऋषि गौतम, उन्होंने ध्यान लगाया पूरी घटना क्या हुई थी। जब पूरी घटना उन्होंने देखा कि मेरे पे गौहत्या का पाप इन्होंने छोटा लगा के निकाला है, तो ब्रह्म ऋषि गौतम ने उन सभी ऋषियों को श्राप दे दिया, जाओ विद्याहीन, धर्महीन और आदिदेव शिव के विमुख हो जाओ, तुम लोगों ने बहुत गलत किया है। इस तरह ये श्राप दे दिया, तो जिससे वो सारे ऋषि शिव के विमुख होकर वहाँ से चले गए। कांची नगर एक जगह थी, वो वहाँ का निवास करने लगे। धर्महीन हो गए, विद्याहीन हो गए, संस्कारहीन हो गए, जानवर की भांति वहाँ रहने लगे। इस तरह ब्रह्म ऋषि गौतम ने गंगा मैया को पृथ्वी पर लाए। उस ब्रह्मगिरी पर्वत पर वहाँ त्र्यंबकेश्वर महादेव की स्थापना करी। गंगा मैया गौतमी गंगा के नाम से बुलाई गई। तो ये गंगा मैया की कथा है, कैसी लगी बताना आप सबको प्रणाम मेरा। ओम शिव ओम करा, जय भोलेनाथ। आप सब खुश रहें, खुशहाल रहें।